Good morning, student. BSc second year Immunology and Micro and Biotech. पेपर नंबर सेकंड जूलॉजी में आपके टॉपिक आज पढ़ते हैं अपन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया ना, स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। देखिए, न्यूट्रिशन जब बात आती है न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एनर्जी के लिए। न्यूट्रिशन आर रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन आर रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी फॉर्मेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे हम अपनी बॉडी में हमें काम करने के लिए क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, और फूड को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जब इसको हम अपटेक करते हैं, अपटेक करने के बाद बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी इस फूड तो आपका न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर फूड में आपके क्या होता है? फैट होगा, कार्ब्स होंगे एंड प्रोटीन। ये तीनों चीज़ें आपकी न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। जब बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये भी क्या करते हैं? बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 2 से 4, 4 से 5, यानी एनर्जी, और इसके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाता है एनर्जी के लिए। तो इसके अंदर देखिए, जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, न्यूट्रिशन लिया, देखिए समझने की कोशिश करना, मैं एक सिंपल से लैंग्वेज समझा रहा हूँ। आपने क्या किया? न्यूट्रिशन लिया, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाएगा और इस पर रेस्पायरेशन रिएक्शन के थ्रू रेस्पायरेशन होगा, और रेस्पायरेशन के थ्रू 2 तरह की रिएक्शन होती है। एक होती है मेटाबॉलिक, और सेकंड होती है आपकी एनाबॉलिक। मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो मेटाबॉलिक होती है जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, जैसे A प्लस बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो आपकी हो गई मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिक में क्या होता है? A प्लस बी इज इक्वल टू AB, यानी जब 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन आज कंप्लीट। ये दोनों रिएक्शन आपकी बॉडी में चलती रहती हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट में बनता है एनाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू, रेस्पायरेशन के तो टूट जाता है। और जब ये एनाबॉलिक रिएक्शन
विखंडित होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। आफ्टर ब्रेक डाउन एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस में आपके यानी ए प्लस बी प्लस एनर्जी का फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये आपका एनर्जी का प्रोडक्शन आपके किस जगह होता है, ये काम किस जगह होता है, आपके रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट रेस्पिरेशन जो है किस जगह होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में लेकिन अब बात आती है कि ह्यूमन सेल के अंदर, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, बट बैक्टीरिया आर नॉट हैव ए माइटोकॉन्ड्रिया. So in bacteria energy production energy production are very simple, but in mitochondria energy production are very complicated. वो इसलिए क्योंकि आपके बैक्टीरिया में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में, मीजोसोम्स के थ्रू ऐसा स्ट्रक्चर था। ये आपके क्या थे, मीजोसोम। मीजोसोम्स के थ्रू आपके यहाँ पर ही क्या चलता है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, जो कि मैटर एनर्जी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन्हीं मीजोसोम्स के थ्रू आपके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी प्रोडक्शन की बात हुई। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट बट मीजोसोम्स आर प्रेजेंट, दे वर्क एज ए एनर्जी फैक्ट्री, या जो कहते हैं आपके एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है उसमें न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस। ये रब कर दें। Nutrition in bacteria are 2 type. Nutrition in bacteria are 2 type. First, autotropous and heterotropous. Autotropous and heterotropous, यानी या तो खुद फूड का फॉर्मेशन करें, जैसे प्लांट क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन खुद करते हैं, या तो खुद फूड का प्रोडक्शन करें, या हेटेरोट्रोपस दूसरे पे डिपेंड रहें, दूसरे पे फूड का प्रोडक्शन करें। मेनली बैक्टीरिया हमेशा होस्ट को सर्च करते हैं। ये इस टाइप के बैक्टीरिया मैक्सिमम कंडीशन में पाए जाते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में। इसका रीज़न ये है कि जो हेटेरोट्रोपस होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी यानी हमेशा होस्ट की तलाश रहती है इनको। ठीक है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, होस्ट की हमेशा तलाश रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, बाहर रहते हैं तो इतने ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ह्यूमन बॉडी में जाते हैं वहाँ पर ग्रोथ करने लगते हैं। किसी नाले में है वहाँ ग्रोथ करेंगे, किसी गंदगी में, यानी वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन अपटेक कर रहे हैं। चाहे वहाँ कार्बोहाइड्रेट मिले उनको, कोई सा न्यूट्रिएंट मिले, उस न्यूट्रिएंट को अपटेक करके अपने आप की नंबर और क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। ऑटोट्रोपस यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंस हो तब जाके ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस। एक होता है फोटो ऑटोट्रोपस, एक तो ऑटोट्रोपस होते हैं खुद बनाए। ठीक है, ये आप ये नहीं होता है क्लोरोफिल वाला, खुद प्रोडक्शन करें। ठीक है, खुद फूड का फॉर्मेशन करें। क्लियर है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करें अगर करें तो। ये सम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सम ग्लूकोज। तीसरे टाइप के आपके बैक्टीरिया होते हैं इसी के अंदर ऑटोट्रोपस में। 3rd नंबर का आता है आपका फोटो ऑटोट्रोपस। फोटो ऑटोट्रोपस, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी लाइट की प्रेजेंस में, कौन सी लाइट, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड फॉर्मेशन काम करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक आपका होता है कीमो ऑटोट्रोपस। कुछ केमिकली रिएक्शन के थ्रू, कीमो ऑटोट्रोपस केमिकली रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अपन इस तरह बात करते हैं कीमो ऑटोट्रोपस की। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया टॉप 2 टाइप, या अपन इसको बोल सकते हैं एंड 4 टाइप। फर्स्ट ऑटोट्रोपस, हेटेरोट्रोपस, फोटो ऑटोट्रोपस एंड कीमो ऑटोट्रोपस। कीमो फोटो ऑटोट्रोपस या कीमो ऑटोट्रोपस। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कीमो ऑटोट्रोपस टाइप के होते हैं। देखिए, अब मेन बात करते हैं कि इनकी न्यूट्रिशन होता कौन सा है। मैं 1-2 के नाम लिख रहा हूँ, H2S, CO2, NH3, NO2, NO3, ऑक्सीजन। ये सारे आपके ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया दोनों से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप किसके साथ कौन कौन से आते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड लिपिड, ग्लूकोज, ये आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। इनसे भी बैक्टीरिया न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बैक्टीरिया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। इन सब का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
इनका ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ये आपके जो आपके इनका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं वो आपके नाइट्रोबैक्टीरिया कहलाते हैं। नाइट्रोबैक्टीरिया, इसका रीज़न ये है नाइट्रोबैक्टीरिया का, क्योंकि ये सारे नाइट्रोजन पे वर्क करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया सल्फर पे वर्क करेगा, सल्फर बैक्टीरिया इसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है, एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में प्रोडक्शन होता है। तो ये आपका हो गया कीमो ऑटोट्रोपस, यानी खुद ही एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू और अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव कर रहा है। इसके बाद आते हैं आपके इसके साथ अपन बात करते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ कहाँ आपको बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलेगा, फर्मेंटेशन, सुना है फर्मेंटेशन, बियर एंड शराब की फैक्ट्रीज में फर्मेंटेशन होता है फल फ्रूट का। फर्मेंटेशन जिसमें आपके एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं, तो फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट यूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक खास बात, जब न्यूट्रिशन की बात आई है तो देखिए, न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिएंट लेके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रिएक्शन चलती है, यानी O2 की एब्सेंस में कुछ में, और एरोबिक भी चलती है O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, दोनों टाइप की रिएक्शन चलती है। जो फर्मेंटेशन का काम होता है ये FIV होता है, FIV यानी एनारोबिक रिएक्शन होती है। एनारोबिक रिएक्शन की वजह से FIV कहा जाता है। ठीक है, एनारोबिक है ये रिएक्शन जिसमें O2 की एब्सेंस में होता है। किसके एब्सेंस में, O2 की एब्सेंस में। क्लियर है, ये आपको आगे। अब इसके साथ ही सेकंड नंबर का आता है आपके न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो सेकंड नंबर का आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेकेंड नंबर का आपका आता है नाइट्रोजन।